ये चाबी उनको दे देना। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उसने चाबी मुझे देने के लिए क्यों कहा? कोई तो बात है। जो मेरे पास उनका है उसे संभाल कर रखूंगी। अब सिर्फ मैं हूं और मेरा ये। जितिन ने ये जो कुछ भी किया है ना, जो चाल चली है उसने, वो अच्छा नहीं किया। हाँ तो बोल रमेश, जो भी सच है साफ साफ बोल। मैं सच ही बोलूंगा इंस्पेक्टर साहब। अच्छा, तो ये बता कि तू उस रात वहां क्या करने गया था, और तू कैसे जानता था कांता को? मैं पैसे लेने गया था। पैसे? कौन से पैसे? जो उसने ब्याज पे लिए थे। किससे? चंदेल सेठ से। चंदेल? इसका मतलब कि चंदेल कांता को जानता था। उसका तो धंधा ही ब्याज का। अब तू ये बता कि उस रात क्या हुआ था? उस रात जब मैं कांता के घर पहुंचा पैसे लेने के लिए, तो उसने पैसे देने से साफ मना कर दिया। मैंने कोई पैसे नहीं दिए। और हाँ, उसे कह देना कि मैं किसी को कभी कुछ नहीं बताऊंगी कि मेरे बर्बादी के पीछे उसका हाथ था। वो तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसे नहीं जा सकता। जाओ यहां से, जाओ यहां से, जाओ। वीरेन आया था मेरे पास मुझे पैसे देने के लिए। वो किसी भी कीमत पे बच्चा नहीं चाहता है। मैं देखती हूँ मुझे क्या करना होगा। तुम क्या करने आई हो यहाँ पे? वो मैं अच्छे से जानती हूँ कि मुझे क्या करना होगा। ये क्या किया तुमने? लगता है ये मर गई है। तेरी कहानी तो मैच करती है कांता के स्टेटमेंट से। इसका मतलब कि डॉक्टर का खून कांता के हाथों अनजाने में हुआ है, अपने बचाव के लिए। जागरण की पूरी तैयारी अकेले अच्छे से कर लेगा ना? पहले भी तो किया माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। अरे चिंता कैसे ना करूं, बड़ी बहू भी ना है और छोटी बहू भी। बीरेन के बाबूजी ने पूछते हो कब तक आएंगे। हेलो। अच्छा, कल तो जागरण है घर पे और आप अभी तक लौटे ना हो, क्या बात है? मिश्रा जी से मिलना था। हाँ तो मिल लिए? हाँ मिश्रा जी से तो मिल लिया, लेकिन उनसे मिलना बाकी है जिससे मिश्रा जी मिलवाना चाहते थे। अच्छा ठीक है, उनसे भी मिल लो, फिर आ जाओ जल्दी वापस। कामनी जिंदगी कभी कभी उलटफेर करते हुए वापस मुंह चढ़ाते हुए खड़ी हो जाती है। मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम अपना ये जागरण पोस्टपोन करवा दो। अरे ये क्या कह रहे हो आप? अगर पोस्टपोन नहीं करना है तो मत करो, मैं नहीं आ पाऊंगा, काम है। पर आपके बिना तो जागरण हो ना सके है। ऐसा हुआ कि जो आप आ ना सके? जो नहीं होना चाहिए था, या जिसकी कल्पना करना छोड़ दिया था। मैंने आपकी बातें बिल्कुल समझ में ना आवे। आप क्या कह रहे हो?
हमारे घर में तो एक खुशी आती है तो दूसरी मुंह फेर के चली जाती है। खुशियों का तो ये आलम है कामनी, अगर इसे संभाल कर ना रखो तो ये दूसरे दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती है। जी ऐसी बात तो ना है, मैंने तो खुशियां बड़ी संभाल के रखी थी। जब से प्रधान की छोरी हमारे घर में आई है तब से हमारे घर की खुशियां भी दूसरे दरवाजे पे चली गई। पर अब तो प्रधान की छोरी भी चली गई और बड़ी बहू तो पहले ही जा चुकी है। ऐसे कैसे हो सकता है? जरूर तुमने कुछ कहा होगा। हाँ हो सकता है कहा होगा कुछ, कोई नई बात तो ना है। अच्छा आप आएंगे तभी होगा जागरण। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी है। हाँ ठीक है। सुन, बीरेन के बाबूजी तो ना आ पा रहे, तू एक काम कर, मंडली वालों ने मना कर दे। जी माँ जी। बोल दे कि जब माता रानी चाहेगी तभी होगा जागरण। जी माँ जी। जी। कहीं माता रानी नाराज तो ना हो जाएगी? ना ना, माता रानी नाराज ना होगी। अब जब बीरेन के बाबूजी ना आए तो कैसे करेंगे जागरण? माता रानी माफ करना, जब बीरेन के बाबूजी आ जाएंगे तभी करेंगे जागरण। जी कहिए। क्या गरिमा यहाँ रहती हैं? हाँ, पर आप कौन? मैं चौधरी सुमेर सिंह। जीती रहो बेटी। आइए आइए ना। आप बैठिए, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। ठीक है बेटे। धन्यवाद बेटे। क्या मैं गरिमा बेटी से मिल सकता हूँ? गरिमा जी तो घर पर नहीं है, वो अभी 2 मिनट पहले घर से बाहर गई। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे आप गरिमा जी से मिलने आए, 2 मिनट बैठे हैं, वो अभी आ जाएंगी। नहीं, दरअसल मैं एक केस के सिलसिले में यहाँ आया था। अभी अभी हेमंत जी से मिलकर आ रहा हूँ, तो सोचा गरिमा बेटी को आशीर्वाद भी देता हुआ जाऊं। ठीक है। बेटी ये तुम मेरा पांव छूकर आशीर्वाद ले रही हो, आखिर तुम हो कौन बेटी? मैं कौन हूं? जाने दीजिए, वैसे भी बड़ों का आशीर्वाद लेना प्रसाद होता है ना बाबूजी? जीती रहो बेटी। अच्छा मैं चलता हूं।
क्या हुआ कांता? मैंने गलती की इस घर में रह के। मुझे गेस्ट हाउस में ही रहना चाहिए था। आप सही बोलती थी, नंदिनी के पेट में कोई बात नहीं पचती। उसने वीरेन के बाबूजी को सब बता दिया। वो आए थे यहाँ। भूलने की कोशिश करो कांता, जिंदगी बहुत बाकी है। तुम्हें पहचानते हैं वो? नहीं पहचानते। मैं कभी उनसे नहीं मिली। क्या? कभी मिली नहीं? चलो ठीक है, पर उन्होंने कुछ तो बताया होगा कि वो यहाँ क्यों आए थे, किस काम से आए थे? कारण तो नहीं था कुछ, बस ये बोल रहे थे कि ऑफिस में हेमंत जी से मिले और उन्होंने सोचा कि वो आपको आके थैंक यू बोलते, इसीलिए आए थे। थैंक यू? हो सकता है अभी नंदिनी को हमने जमीन दी है ना यूज करने के लिए, बस उसके लिए थैंक्स बोलने आए होंगे। वैसे तुम्हारा भी तो उस घर से कोई रिश्ता? कोई रिश्ता नहीं, और जो था उसे रिश्ता नहीं कहलाता। जो भी था, पर रिश्ता ही तो था। अगर उस रिश्ते को नाम मिल जाता तो? नाम? जाने भी दीजिए। हेलो, कामनी को फोन दो। जी बाबूजी। मार्ची, बाबूजी का फोन है। हाँ हाँ सुना मैंने। तू जा। हेलो जी, आप कब तक आ रहे हो? जागरण तो टाल दिया, अब कब आ रहे हो? कितना वक्त लगेगा? सब निपटा दिया है, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। सब निपटा दिया? मुझे तो अच्छा ना हुआ, जागरण हो लेता तो। कोई बात नहीं, माता रानी सबका ख्याल रखेगी, तुम चिंता मत करो। मैंने कचहरी में ट्रू कॉपी के लिए एप्लीकेशन लगा दी है। खानदानी जमीन है, कोई कैसे बेच लेगा? पर जमीन तो बिक गई ना। हाँ वो तो मैं जानता हूं, लेकिन किसी और ने दावा ठोक दिया तो मैं आकर बात करता हूं। ठीक है, कब तक आ रहे हो? बस थोड़ी देर में मैं घर के लिए निकल रहा हूं, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी? मतलब मैं आपकी बात समझी ना। इसमें समझने वाली कौन सी बात है कामनी? जिंदगी चैन से थोड़ी ना जीने देती है। अपनों ने ही जिस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, उस मोड़ से तो नई जिंदगी ही शुरू होती है। मैं अभी रखता हूं, घर आकर बात करूंगा। ठीक है जी। के पुरानी के नई, हर तरह की जिंदगी के रंग में जी के देख लिया। जब आईना ही धोखा दे दे तो क्या करे इंसान? किसकी सूरत ने अपनी सूरत समझे? कुछ ना कुछ तो जरूर पकड़ा है बाबूजी और माँ जी के दिमाग में। क्या पकड़ा है? अगर उसकी महक आ जाए ना तो मजा आ जाए। हाँ मैंने उसको बोल दिया है, आप उसके पास पहुंच जाना। गरिमा जी, मैं जा रही हूँ। कहाँ? गेस्ट हाउस जा रही हूँ। पर क्यों? अरे
वहां जाने की जरूरत नहीं है। वहां जाओगी बेकार में टेंशन लोगी और नहीं, बैठो यहाँ, हम यही बात करते हैं। ठीक है। हेलो, हाँ हाँ सब ठीक है। कोई आए थे घर पे। कांता, क्या नाम बताया था उनका? चौधरी सुमेर सिंह। हाँ, मिस्टर सुमेर सिंह चौधरी। और ये वही हैं जिनके बेटे के साथ कांता की रिलेशनशिप थी। मुझसे मिलना चाहते थे। अच्छा, पर मैं तो उनसे मिली नहीं। जब वो आए तब तो मैं बाहर गई हुई थी। मैंने कहा था उन्हें बैठने को इंतजार करने, लेकिन वो रुके ही नहीं। बाय, टेक केयर। कांता, तुमने तो कुछ नहीं बताया ना अपने बारे में? नहीं नहीं, मैंने तुमसे बात करना ठीक नहीं समझा। उस रास्ते का जिक्र क्या करना जो कहीं जाता ही नहीं। नहीं कांता, ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो कहीं ना कहीं नहीं जाता हो। और एक बात कहूं, हर रास्ते की कोई ना कोई मंजिल तो जरूर होती है। ये अलग बात है कि हमें वो रास्ता कभी कभी उबड़ खाबड़ लगता है। सही कहा आपने, पर जिसे किसी मंजिल की चाह ही ना हो, उसके लिए हर रास्ता बेकार है। क्या जिक्र करना। ऐसा नहीं सोचते हैं कांता। इंसान को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। यू नेवर नो कि वक्त के किस रास्ते में कौन सी मंजिल छुपी हो। समय के बादल कितने भी गहरे क्यों ना हो, पर वो आसमान को नहीं छुपा सकते। कह तो आप ठीक ही रहे, पर मेरे दिल ने जवाब ही नहीं दिया कि मैं उनसे अपने बारे में बात करूं। और मुझे लगता है जो छूट गया वो सही है। अब मैं चलती हूँ। एक बात बताओ मैनेजर। पूछिए साहब। तुम्हारा बेटा कहाँ है आजकल? यही है सर। क्या करता है? कुछ नहीं साहब, ऐसे ही आवारागर्दी करता रहता है। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है उसकी वजह से। ऐसा क्यों? वो साहब अब आपसे कुछ छुपा तो है नहीं। सेठ चंदेल के यहाँ काम करता था। पुलिस ले गई उसको 2-3 बार। पुलिस ले गई? किस सिलसिले में? देव भैया के सिलसिले में। मतलब देव के केस में तेरे बेटे का क्या ताल्लुक है? है तो नहीं, पर पुलिस जरूर ले गई थी पूछताछ करने के लिए। मुझे भी बुलाया था एक बार। पुलिस तुम्हें ले गई थी ये बात मुझे तो मालूम है, लेकिन तेरा बेटा, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। समझ तो मुझे भी नहीं आया साहब। मुझे लगता है कहीं ना कहीं चंदेल ये खेल खेल रहा है। अच्छा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका केस बहुत स्ट्रांग है। हाँ मैंने उसको बोल दिया है, आप उसके पास पहुंच जाना। ठीक है। सुमेर, क्या जरूरत थी फोन करने की? वो कौन सा किसी को बता के गई है कि मायके जा रही है? जरूर कुछ हुआ है।
ये छोटी बहू फोन क्यों नहीं उठा रही? शायद काम में बिजी होगी। राम राम बाबूजी। राम 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 राम। कैसे हो लाली? ठीक हूँ बाबूजी, आप कैसे हैं? मैं भी बस ठीक ही हूँ। जाओ जाकर कार में से सामान ले आओ। बाबूजी आपको पहले पानी पिला दूं? ठीक है, पहले पानी पिला दो। आ गए आप? कैसा रहा आपका सफर? सफर तो अब शुरू होगा। लीजिए बाबू। जाओ लाली। कामनी, ये छोटी बहू फोन क्यों नहीं उठा रही? मैंने कितने ट्राई किया उसे। बताया तो था मैंने आपको फोन पे। क्या बताया था? मुझे ये कि प्रधान की छोरी अपने मायके चली गई है। अरे ऐसे कैसे चली गई? मुझे बता कर तो जाती। कहीं तुमने तो उसे कुछ नहीं? ना जी ना, मैंने उससे कुछ ना कहा। वो गई तो थी देव और वीरेन के साथ तरीक पे, पर वापस न लौटी। देव मैंने बता रहा था कि उसका बड़ा मन कर रहा था अपने माँ बाप से मिलने का, सो चली गई। अब इसमें मैंने क्या कह दिया? ठीक है, मैं उसे फोन लगाता हूँ। मैं ठीक हूं प्रधान जी, आप कैसे हैं? दरअसल नंदिनी का फोन नहीं लग रहा था, इसलिए आपको तकलीफ दी। क्या मैं नंदिनी से बात कर सकता हूं? अच्छा अच्छा, वो आए तो उससे कहिएगा कि मुझे एक बार फोन कर ले। नमस्कार। क्या जरूरत थी फोन करने की? वो कौन सा किसी को बता के गई है कि मायके जा रही है? जरूर कुछ हुआ है, वरना वो मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाएगी। लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि वो आवाज अलका की ही है। दिल के कहने का क्या है जी? दिल में कभी जरा सा भी ख्याल आया था कि हमारा जितेन इस